और मैं संजीव कमल जुल्का और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड एजुकेशन। देखिए, एंटरटेनमेंट में हम आपको दिखाते हैं शॉर्ट फिल्म्स, मज़ेदार, फिर कॉमेडी जोक्स वगैरह। और एजुकेशन में हम देते हैं एजुकेशन, फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एक्टिंग और अकाउंट्स की। और न्यूज़ में हम क्रिकेट और इलेक्शन, क्रिकेट की एनालिसिस और इलेक्शन की जो एनालिसिस करते हैं चैनल्स, उनकी भी एनालिसिस तो ये देते हैं। और आजकल तो इलेक्शन का पर्व चल रहा था और उसका समापन हुआ है रिजल्ट्स के साथ। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब आगे क्या होना है और जो रिज़ल्ट आए वो क्यों आए, इस सब की एनालिसिस आप चैनल्स पे देख रहे होंगे। तो उन सब चैनल्स की एनालिसिस उसमें हम अपनी एनालिसिस जोड़ के एक बेहतरीन एनालिसिस आपके पास भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, लेकिन मज़ेदार ढंग में, क्योंकि और कुछ सिखाते हुए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड एजुकेशन। सो एंटरटेनिंग वे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता ही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 240 सीटें मिली हैं। तो और एनडीए 293 के करीब है। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिली हैं 240, लेकिन बहुमत से थोड़ी वो कम है। और एनडीए को बहुमत भी मिल गया। तो अगर देखिए एथिकली देखा जाए तो स्वाभाविक है, जो पार्टीज़ इलेक्शन से पहले जिन्होंने अलायंस किया था, अब बाद में भी एनडीए का साथ देंगी, बीजेपी का साथ देंगी। तो ये तो स्वाभाविक है, देंगी। और एक और कारण है, वो बाद में बताऊंगा। तो इस बार भी मोदी जी की सरकार। अब प्रश्न आता है कि बीजेपी को 240 मिली, ज़रा बहुमत से भी थोड़ा कम मिली, लेकिन 240 मिलने के बाद भी लोग ऐसा बता रहे थे जैसे कि बीजेपी हार गई। तो जबकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा है 240, और जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जी हाँ, उसको 236 मिली है। वो भी उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन सारा गठबंधन मिलके भी बीजेपी से कम है। तो बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए तो बहुमत से भी आगे है। लेकिन ये बात क्यों कही गई, इसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो बीजेपी ने 400 की बात की थी, तो 400 के सामने 240 कम लग रहे है ना, तो इसलिए। लेकिन जनरली ये होता है कि ऑब्वियसली आप टारगेट ज़्यादा लेके चलते हैं। अब आपने अगर एग्ज़ाम देना है तो स्वाभाविक है आप 100 मार्क्स के लिए जाएंगे तो 99 आएंगे। तो हालांकि बीजेपी सबसे ज़्यादा है, फिर भी उसकी हार की बात क्यों चल रही थी। जैसे होता है ना, एक स्टूडेंट है तो जो सोच रहा था 95% आएंगे, एक स्टूडेंट है जो सोच रहा था मैं तो शायद पास भी ना हूँ। तो 99% वाले को सिर्फ 70% मिले, तो वो मायूस है। और जो सोच रहा था फेल भी नहीं होगा, उसे 40% मिल गए, तो वो खुश। तो देखिए, उसके लिए तो खुशी की बात तो है कि 40-45% मिल गए, तो खुश है वो, स्वाभाविक है। लेकिन अभी भी बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। तो लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अब क्षेत्रीय पार्टी जो लुप्त हो रही थी, उनका भी अब संसद में योगदान होगा। अब एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है। 9 तारीख को मोदी जी एक बार फिर, तीसरी बार शपथ लेंगे और फिर उन्होंने आगे समिट में भी जाना है। तो लेकिन ये 240 जो कम आई, स्पेशली यूपी में जो कम आई, किस कारण से आई, इसकी एनालिसिस आपने देखी होगी।
उस एनालिसिस की एनालिसिस करके और अपनी एनालिसिस जोड़ के हम आपको बताते हैं क्या कारण है होंगे। देखिए, कारण जैसे कि एनालिसिस में बताया गया है, मेन कारण तो एक बात बताऊं मैं, मेन कारण यही है कि एक मुद्दा था जो बीजेपी के तो फेवर में होता था, ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा, लेकिन कांग्रेस के वो नेगेटिव चला जाता था। और कांग्रेस के जो नेता हैं कुछ उसके बारे में, मुद्दे के बारे में कुछ ऐसा बोल देते थे कि वो और नेगेटिव हो जाता था। तो ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस की छवि खराब करते थे, इस बार ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने नहीं लिए। ये एक क्वालिटी है, ये एक अच्छी बात रही, इस कारण कांग्रेस थोड़ी बच गई। और दूसरा कारण, जैसे आपने एनालिसिस में देखा ही होगा, ये जो बता रहे हैं, दूसरा कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का जो खतरा है वो कांग्रेस यूपी में एटलीस्ट हर मतदाता के दिमाग में डाल सकी। तो देखा जाए तो ये कांग्रेस जो है, इसके कार्यकर्ता जो हैं वो ज़मीन पे गए, सब मतदाताओं से मिले, एक ये भी बात है। और बाकी कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपसी लड़ाई हो, या फिर ये भी कहा जा रहा है। तो कई चीज़ें बताई जा रही हैं यूपी में, क्योंकि देखिए इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। पर ये 3 कारण हैं जो मेजर कारण मैंने बताया, पहला वाला। और जो एक कारण और मैंने देखा है वो ये है, यूपी हो चाहे महाराष्ट्र की बात करूँगा मैं अपने यहाँ की, कि वैसे नेताओं को आपने देखा होगा, नेताओं के बारे में लोग बड़ा ये परिहास करते हैं कि नेता 5 साल के बाद मिलते हैं आपसे आकर, 5 साल के बाद वो घर घर जाते हैं और वोट मांगते हैं, 5 साल बाद आते हैं। लेकिन इस बार तो 5 साल बाद भी कोई नेता आया ही नहीं घर पे, किसी के घर पे कोई नेता नहीं आया, पता ही नहीं है कि कौन खड़ा हुआ है। तो यार ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था, समझ नहीं आई। बल्कि एक तो कई लोगों को तो पता ही नहीं, गठबंधन हुआ तो किसके साथ गठबंधन है ये भी पता ही नहीं। तो ये थोड़ी सी कमी रह गई कि मतदाताओं के साथ एक जो वो था संबंध बनाना, वो शायद कम रह गया। और तो पर जो भी 240 सीटें आई हैं, कई लोग कह रहे हैं मोदी जी का वर्चस्व, मोदी जी का वर्चस्व अभी भी है, क्योंकि जो 240 आई हैं सीटें उनके वर्चस्व से ही आई हैं, तो वो तो है। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें कम वोट मिले ना, ठीक है, और वो तो वर्चस्व है अभी। लेकिन अब एनडीए की सरकार बनी है जिसमें बीजेपी का बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए उन्हें दूसरी पार्टियों की तरफ ज़रूर देखना पड़ेगा।